Hey guys, welcome to Motor Octane। आज हम आपके लिए लाए हैं कंपैरिजन बिटवीन द टाटा हैरियर एंड द Hyundai Creta 2020। इन दोनों में से आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और किस वजह से, आज के इस वीडियो में हम आपको सारी डिटेल्स देने वाले। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं प्रेस किया, नीचे लाल बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां जाइए, प्रेस कीजिए उसको और सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप मिस करें काफी सारे एक्साइटिंग न्यूज, रिव्यूज, कार कंपैरिजन, बाइक कंपैरिजन जो हम आप तक पहुंच जाते हैं रोजाना, वो भी केवल हिंदी में। तो किस बात के लिए रुके, लेट्स गो। अब अगर आप ये दोनों गाड़ियों को कंपेयर करते हैं, पहली चीज जो आप जानना चाहेंगे कि इन दोनों की लेंथ कितनी है। तो मैं आपको एक सिंपल लाइन में बोलता हूं कि हैरियर की लेंथ जो है ना XUV 500 से भी ज्यादा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये गाड़ी ज्यादा बड़ी है और ये एक सेगमेंट बड़ी है अगर हम कंपेयर करेंगे टू द क्रेटा। तो पहले चालू करते हैं विद द डिजाइन लैंग्वेज ऑफ द टाटा हैरियर। अब ये गाड़ी जो है ना इज बीन मेड ऑन द इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन। अब ये डिजाइन जो है अगर आप देखेंगे तो ये ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसको एक स्मॉल फ्रंट ग्रिल मिलता है और साथ में यहाँ पे इसके जो हेडलैम्प्स है, हेडलैम्प्स जो है स्प्लिट किए गए इनटू 3 एस्पेक्ट्स। तो पहला पार्ट जो है आपको यहाँ पे लाइट आती है, हैलोजन एंड लो बीम हाई बीम दोनों का सेटअप है, एंड प्रोजेक्टर है, ये प्रोजेक्टर है, ये हैलोजन है। तो हाई बीम आपका हैलोजन है और लो बीम जो है आपका प्रोजेक्टर है। नीचे आपके पास फॉग लैम्प का सेटअप है। अब देखिए यहाँ पे ये लोग ने क्रोम पैकेज वाला गाड़ी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्रोम दिख रहा है फॉर श्योर। साथ में जो ऊपर है यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग LED मिलती है। इसमें भी आपको एक क्रोम पैकेज दिया हुआ है जो अक्रॉस रन करता है। तो दिस इज नॉट अ कंपल्सरी फीचर, इट्स एन ऑप्शनल फीचर। एक बार फ्रंट से देख लीजिए इस गाड़ी को क्लियरली। इसका बॉनेट बड़ा सा है एंड यू विल नोटिस के इसको लाइंस दिए हुए हैं विच फॉर्म्स हियर। ओके, तो इसके लाइंस यहाँ पे बन जाते हैं। अब अगर मैं गाड़ी के साइड की तरफ जाऊँ ना, यहाँ से आप इस गाड़ी का असली डिफरेंस देखोगे, क्योंकि पहली चीज़ आप नोटिस करोगे कि इसके पहिए ज़्यादा बड़े हैं इन साइज, कंपैरेटिवली इसके पहिए बड़े हैं। और भले ही ये 17 इंच के व्हील्स है, बट दीज आर एग्जैक्टली द साइज जो आपको एक लैंड रोवर डिस्कवरी में मिलता है जब उस पर 17 इंच के व्हील्स आते हैं। इस गाड़ी में 18 इंच के व्हील्स को भी आप अपग्रेड कर सकते हैं एज एन ऑप्शन, स्टैंडर्ड नहीं है, ऑप्शन है। इनफैक्ट मैंने ऑटो एक्सपो पे जब हैरियर का वीडियो कवर किया था ऑफ द ऑटोमेटिक, वहां पे मैंने क्लियरली बताया था कि ये गाड़ी में आपको 18 इंच व्हील्स भी वहां दिखाए गए थे। इनफैक्ट ग्रेविटास भी जब दिखाई गई थी एट द ऑटो एक्सपो, उसमें भी 18 इंच व्हील्स थे। तो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द डिफरेंस। और यहाँ पे 18 इंच का व्हील आराम से बैठ सकता है। सो ये है इस गाड़ी का डिजाइन, काफी स्ट्रीमलाइंड है। इट्स नॉट वेरी बॉक्सी काइंड ऑफ एन एलिमेंट। तो जैसे SUV डिजाइन रहता है वैसा नहीं है, थोड़ा स्लोपिंग टाइप दिया हुआ है। और यहाँ पे क्रोम का मिनिमल यूज किया है। यहाँ पे जाके क्रोम आपका एक्सपैंड हो जाता है एंड प्राइमरीली यहाँ पे हैरियर की बड़ी सी बैजिंग दी हुई है, विच इज वॉट एक्चुअली एड्स सम कैरेक्टर टू इट। अब ये ड्यूल टोन वर्जन है। ड्यूल टोन वर्जन इज अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू द रेगुलर XZA प्लस। और यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटेना भी आता है इस गाड़ी में, जो आपको रियर पे दिखेगा। एंड एज यू मूव डाउन फ्रॉम द शार्क फिन एंटेना आप नोटिस करोगे इसको एक स्पॉइलर मिल रहा है ऑन द बैक। और जो ग्लास एरिया इज नॉट द बिगेस्ट, ग्लास एरिया डिसेंट है, थोड़ा छोटा लग रहा है, विच इज ओके। जो ओवरऑल इसका रियर व्यू है, खास करके आप अच्छे से देखोगे इसका रियर व्यू को, आप नोटिस करोगे ये काफी स्टाइलिश है। इट लुक्स समवेयर सिमिलर टू अ लैंड रोवर फैमिली। तो ये एक सिमिलरिटी इस गाड़ी में दिख रही है और ये एक्चुअली इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन का एक डिजाइन एलिमेंट है। अब जैसे ही आप इसका बूट खोल के देखते हो, इट इज 425 लीटर्स इन साइज। ये सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट स्पेस नहीं है इस गाड़ी का, बट इट्स डिसेंट इनफ इन इट्स अवतार। ओवरऑल साइज इज गुड इनफ। और पीछे आपको एक और एक कूल चीज दिखा रहा हूँ यहाँ पे, विच इज ये जो आपको JBL का सबवूफर दिया हुआ है एंड एन एम्प। अब अगर मैं दूसरी गाड़ी की तरफ जाऊं, विच इज द Hyundai Creta, यहाँ पे हम रियर से शुरू करते हैं ऑफ दिस कार। आप यहाँ नोटिस करोगे कि इस गाड़ी का जो ओवरऑल रियर स्टाइलिंग है वो फ्रंट से काफी मैच होता है और ये गाड़ी को ज्यादा बॉक्सी लुक दिया हुआ है ताकि इसको अच्छा रोड प्रेजेंस मिल सके, क्योंकि जो प्रीवियस क्रेटा थी दैट वाज आल्सो वेरी बॉक्सी इन स्टाइलिंग, जो एक टिपिकल SUV शेप रहता है जो लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव फील होती है। अब
ये गाड़ी का बूट मैं आपको दिखा दूं, लेट मी टेल यू वंस अगेन वन सिंपल फैक्ट कि क्रेटा इज अ स्मॉलर कार देन द हैरियर, फिर भी उसकी बूट स्पेस बड़ी है एट 433 लीटर्स। ओके, 433 लीटर्स। इस गाड़ी में भी आपको सब वूफर मिलता है, एम्प मिलता है जो यहां पे दिया हुआ है, और इस गाड़ी में बोस का स्पीकर है। दैट्स द डिफरेंस। उसमें आपको JBL हार्मन दिया हुआ है, इसमें आपको बोस दिया हुआ है। सो दैट्स अ क्लियर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। जो इसके टेल लैम्प्स की स्टाइलिंग है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है टू दैट ऑफ द फ्रंट वंस, और जो बीच में क्रेटा की बैजिंग दी हुई है दैट्स ऑल्सो प्रीटी मच अ न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज हुंडई का, और ऊपर यहाँ पे ब्रेक लैम्प मिलती है आपको। सो दिस इज वॉट इज देयर ऑन द रियर ऑफ द क्रेटा। आप जैसे ही आप साइड की तरफ जाओगे आप नोटिस करोगे एक तो पहले इसको शार्क फिन एंटेना है, और साइड की तरफ जाते जाते आप स्पॉइलर भी देख लोगे इस गाड़ी का। एंड व्हेन यू लुक एट द साइड ऑफ द कार प्रॉपर्ली, ओके, यहाँ पे आप देखोगे जो इसका बॉक्सी स्टाइलिंग है दैट्स क्लियरली एविडेंट इसमें। इनफैक्ट इसके जो व्हील्स हैं दे आर मोर टुवर्ड्स द एज, जिस वजह से ये जो पैच है ना इतना, वो काफ़ी मिनिमलिस्टिक हो जाता है। जो एक SUV का डिज़ाइन लैंग्वेज है व्हील ऑन ईच कॉर्नर, वो यहाँ पे फुलफिल हो जाता है आपके लिए। ओके, सो नेक्स्ट एलिमेंट जो मैं आपके लिए कवर करना चाहता हूँ कि इस गाड़ी को रूफ रेल्स आते हैं। हैरियर में आपको रूफ रेल्स नहीं दिए हुए, इस गाड़ी में रूफ रेल आते हैं। ये भी ड्यूल टोन मॉडल है। ये ड्यूल टोन हर ब्रांड में किस में भी लो यू विल हैव टू पे एन एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर इट। और साथ में जैसे आप इसका मिरर देखते हैं इस पर भी आपको लाइट दी हुई है। सो ओवरऑल दोनों गाड़ियों में काफ़ी हद तक फीचर्स एक्सटीरियर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्रेटा के व्हील्स थोड़े छोटे हैं, दैट्स अबाउट इट। और क्रेटा का क्योंकि ये वेरिएंट जो अभी हम शूट कर रहे हैं सामने इज़ बेसिकली द पेट्रोल वन नॉट द डीजल वन, तो इसको रियर डिस्क ब्रेक भी अवेलेबल कराया गया है। अब यहाँ पे फ्रंट जब आप इस गाड़ी का देखते हो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये क्रेटा का जो न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज है उससे मिलता जुलता है। तो पैलिसाड की बात कर लो, वेन्यू की बात कर लो, यहाँ पे एक फैमिली सिमिलैरिटी लुक दिया हुआ है। लुक एट द फ्रंट ग्रिल, काफ़ी बड़ा है, प्रोमिनेंट है। और अगर आप डीजल वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पे सिल्वर ग्रिल आता है, नॉट ब्लैक। ओके, अब इसके हेडलैम्प्स जो हैं वो अगेन स्प्लिट है जस्ट लाइक द हैरियर। जो बीच का असेंबली है क्योंकि ये टॉप एंड है, इसमें आपको ट्रायो बीम LED आता है, वेराज जो लोअर वेरिएंट आता है उसमें आपको बाय प्रोजेक्टर लाइट्स आते हैं। एंड अंडरनीथ जैसे आप नीचे जाएंगे फॉग लैंप आता है, और जो इसका साइड इंडिकेटर है वो भी उधर ही दिया हुआ है। अब ये है कहानी ऑफ द एंटायर डिजाइन ऑफ द टू व्हीकल्स। दोनों के डिजाइन लैंग्वेजेस अच्छे हैं। हाँ, हैरियर लुक्स अ लॉट मोर अपीलिंग, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इफ यू लिव विद द क्रेटा फॉर अ फ्यू डेज आप रियलाइज करोगे दैट क्रेटा डिजाइन इज प्रिटी नॉर्मल, और यू विल गेट यूज टू द डिजाइन इज ऑल आई से। क्योंकि मैं कुछ दिनों से क्रेटा के साथ रह रहा हूँ, देयर आर पीपल हु हैव डाउट्स कि मुझे नहीं पसंद आई है, देयर हैव बीन पीपल हु डोंट लाइक इट, बट ऑनेस्टली जब आप ये गाड़ी के साथ कुछ दिन रहोगे यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट। ये डिजाइन आप पे ग्रो होने लगता है एज टाइम प्रोग्रेसेस। अब एक काम करता हूँ ना, मैं गाड़ी के अंदर जाता हूँ, दोनों के एक एक आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ, क्या क्या फीचर्स है, क्या स्पेस है। लेट्स गो। सबसे पहले हम चालू करेंगे इंटीरियर्स विद द हैरियर। अब ये गाड़ी के इंटीरियर्स में मेजर चेंज नहीं है, बट आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कार। पहली चीज जो इस गाड़ी में चेंज हुई है वो है इसके मिरर्स। काफी लोगों का मेन कंप्लेन था कि इसका मिरर बहुत बड़ा है, तो अब इसको छोटा कर दिया गया, जिस वजह से जिनकी हाइट कम है तो उनको विजिबिलिटी में जो इशू था वो क्लैरिफाई हो गया यहाँ पे। सेकंड, आप नोटिस करोगे कि इसको एक मीटर इधर आ चुका है जो मैं आपके लिए आगे कवर करने वाला हूँ। थर्ड, जो इसका टच स्क्रीन सिस्टम है इसमें आपको मल्टीपल कलर्स आ गए। पहले ओनली रेड था, अब रेड, ब्लू एंड ग्रीन 3 कलर ऑप्शंस आ चुके हैं। अदर देन दैट देयर इज नो मेजर चेंज इन इट। हाँ, अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे ये गाड़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होगी देन द क्रेटा फॉर श्योर। जो टच एंड फील ऑफ मटीरियल्स है वो ज़्यादा बेहतर है। स्पेसिफिकली अगर मैं सीट की बात करूँ, दीज सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। फाइनली अब इस गाड़ी को इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट आया फॉर द ड्राइवर साइड, और को ड्राइवर की अभी भी मैन्युअली एडजस्टेबल है। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एक और एक न्यू फीचर है विच इज द पैनोरामिक सनरूफ, जो इस गाड़ी में क्लियरली मिसिंग था। सो ओवरऑल ये गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है। इसमें बिल्ड क्वालिटी अगर मैं बात करूँ, टाटा इज ऑलवेज नोन फॉर देयर बिल्ड क्वालिटी, और ये गाड़ी आई थिंक इज द बेंचमार्क अगर हम टाटा मोटर्स के
सेफ्टी एस्पेक्ट्स की बात करें, 6 एयरबैग्स आते हैं, ABS प्लस EBD आता है, ESP स्टैंडर्ड आता है इस गाड़ी में जो पहले नहीं था, और अब ये ESP जो इस गाड़ी में आता है वो 14 मोड्स का आता है। मैंने आपको इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया आपके लिए, अगर आपको चाहिए मैं लिंक छोड़ सकता हूँ फॉर यू इन द आई बटन। इस गाड़ी में आपको 14 मोड्स आते हैं ESP, जो कोई भी और गाड़ी में नहीं आते इन दिस सेगमेंट, जैसे ऑफ रोड ABS हो गया, रफ रोड मोड हो गया, बहुत कुछ आता है इसमें जो मैंने अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया है आपको। डू गो एंड चेक दैट वीडियो आउट, इससे आपको काफ़ी एनालिसिस मिलेगा इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। बिल्ड क्वालिटी भी इस गाड़ी की बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि जब भी मैं दरवाज़ा भी बंद करूँ फॉर एग्जाम्पल, तो इसका थर्ड जो आता है वो एकदम प्रॉमिसिंग है इन मैनी वेज, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बेटर फील होती है देन द क्रेटा, अगर मैं बिल्ड क्वालिटी प्योरली बात करूँ। इसमें एक और एक नया फीचर आया, वो ये है कि जो इसका मिरर है वो अब ऑटोमेटिक हो गया है, पहले मैनुअल एडजस्टमेंट था, अब ये ऑटो डे एंड नाइट मिरर दे दिया गया है, विच इज़ अनदर गुड फीचर इन द कार। सो फीचर्स ऐसे बहुत सारे नहीं आए हैं गाड़ी में, पर जो चेंजेस किए गए हैं वो काफ़ी यूजफुल है। दैट इज़ वॉट मेक्स दिस कार अ लॉट बेटर देन वॉट इट यूज्ड टू बी। हाँ, अभी भी अगर मेरे को सीट का कंफर्ट में रेट करना है तो आई रेट दिस कार हायर देन मोस्ट ऑफ द कार इन दिस सेगमेंट इटसेल्फ। इस गाड़ी में आपको टोटली 9 स्पीकर्स आते हैं, जिसमें से 4 स्पीकर है, 4 ट्वीटर है और एक आपके लिए एम्प है विद सबवूफर। तो लेट मी प्ले द म्यूजिक फॉर यू। सो इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक क्वालिटी ये बहुत बढ़िया है। अब हम चेक करेंगे कि ये बाद में क्रेटा में कैसा साउंड करता है। डू लिसन टू दैट पार्ट ऑल्सो। अब हम जाते हैं रियर सीट में टू टेल यू विच इज अ बेटर कार। तो ओवरऑल अगर मैं स्पेस की बात करूं तो हैरियर यहाँ पे क्लियर विनर बनती है, क्योंकि जो स्पेस आपको दिया हुआ है, जो कंफर्ट है सीट का, जो रिक्लाइन है सीट का, जो ओवरऑल मटेरियल यूज किया गया है सीट का, वो इसे फार बेटर बना देता है देन मोस्ट ऑफ द कार्स इंक्लूडिंग द क्रेटा। और यहाँ पे ये गाड़ी क्लियरली विन करती है। देखिए, इंजन एक अलग एस्पेक्ट है, बट जहाँ पे अगर आप रियर सीट कंफर्ट की बात करते हो ना, ये गाड़ी एकदम कह सकते हैं राजा है पीछे की बैक सीट के लिए। 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आपके पास AC वेंट्स है पीछे, पर वो आपको सेंटर में नहीं मिलते, वो आपको B पिलर पे मिलते हैं, और साथ में एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पे दिया हुआ है। सो ओवरऑल गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल और बहुत चौड़ी है गाड़ी, जिस वजह से 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। मेरा एक ही यहाँ पे कंप्लेन है कि तीसरे पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि जगह काफ़ी है। तो प्रॉब्लम क्या है, एक और एक हेडरेस्ट क्लियरली यहाँ पे दिया जा सकता था। सो अब जाते हैं इनटू द क्रेटा और वहाँ पे बताते हैं कितनी स्पेस है। तो ओके, क्रेटा की बारी अब इंटीरियर्स की। ये जो वेरिएंट है इज द टर्बो पेट्रोल, तो इसलिए इसको ब्लैक एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन मिलता है। वेराज अगर आप नॉर्मल वेरिएंट लेते हैं तो आपको ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन वहाँ मिलेगा। हमने डीजल जब चलाई थी उसमें वो कलर का इंटीरियर था। ये गाड़ी का जो डैशबोर्ड है इस काफ़ी सिंपलिस्टिक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ पे एक्स्ट्रा। क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स अच्छे हैं, बट हैरियर फील्स मोर सुपीरियर यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ प्योरली क्वालिटी। बिल्ड की अगर मैं बात कर लूँ, चाहे मैं डोर्स की फिनिश की बात कर लूँ या शटिंग की बात कर लूँ, देख लीजिए जो इसका थर्ड है इज नॉट एज promising या as satisfying as maybe a Harrier. Satisfying maybe not the correct word, पर I felt that was the correct word to use here. Okay, अगर मैं बात कर लूँ इस गाड़ी की in terms of features, इसमें Harrier से बहुत ज़्यादा features आते हैं। Ventilated seats, one of my favorite options. Wireless charging, आपको panoramic sunroof दोनों में आते हैं। कनेक्टेड कार्स जो फिलहाल हैरियर में क्लियरली मिस आउट है। टच स्क्रीन सिस्टम में इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। उसके अलावा बेसिकली जब आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो भी आप करें, चाहे आप लाइट ऑन करें, ऑफ करें, वाइपर ऑन करें, ऑफ करें, तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाती है ऑन द डायल्स इटसेल्फ, जो बहुत ही अच्छा फीचर है। इस गाड़ी में आपको एयर प्योरीफायर भी दिया हुआ है, विच इज अगेन वन मोर कूल फीचर। बेसिकली ये आपकी गाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूव करता है, तो चाहे आप पीछे से कंट्रोल करो या फिर आगे से कंट्रोल कर सकते हो इसको। और साथ में इसमें एक फ्रेग्रेंस भी है जो आपका एटमॉस्फेयर को और एनहांस करता है इनसाइड द कार। इसमें आपको 8 स्पीकर्स आते हैं इन टोटल। बेसिकली 4 स्पीकर्स हैं, 2 ट्वीटर्स हैं, एक आगे बड़ा स्पीकर दिया हुआ है, और साथ में बूट में आपको एम्पलीफायर एंड सबवूफर दिया हुआ है। सो दीज आर टोटल 8 सेट ऑफ स्पीकर्स जो इस गाड़ी में आते हैं। बोस का सिस्टम है,
ओनली यू गेट इट ऑन द हायर वेरिएंट्स इटसेल्फ, लोअर वेरिएंट्स में आपको बोस नहीं दिया हुआ है। एक बार इसका म्यूजिक मैं प्ले करके बताता हूँ कितना अच्छा है, एंड देन वील डिसाइड इफ इट्स वर्थ कंसिडरिंग और नो। अभी जो आपने म्यूजिक सुना इस गाड़ी का, इट इज़ गुड इनफ, जो क्लैरिटी इसकी है वो काफ़ी अच्छी है, पर अगर मैं लाउडनेस प्योरली बात करूँ ना तो वहाँ पे हैरियर क्लियरली जीत जाती है। अब दोनों के स्पीकर्स अच्छे हैं, बट दोनों की यूटिलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। आई फील जो हिप हॉप इलेक्ट्रॉनिक काइंड ऑफ गाने हैं वो आपको हैरियर में ज़्यादा बेटर साउंड करेंगे, एंड इनफैक्ट उसका जो लाउडनेस है दैट्स ऑल्सो वे बेटर देन द क्रेटा, और क्रेटा का जो नॉर्मल ऑडियो है दैट्स गुड इनफ। क्रेटा का फुल वॉल्यूम पे अगर आप सुनोगे, वेराज आप हैरियर का 3/4 पे भी सुनोगे वॉल्यूम, यू विल रियलाइज दैट हैरियर इज मच लाउडर। अब चलते हैं ऑन द बैक सीट ऑफ द क्रेटा। अब क्रेटा की जो बैक सीट है काफ़ी कंफर्टेबल है, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, 3 लोग बैठ के जा सकते हैं, वहाँ दिक्कत नहीं है। आपके पास फीचर्स भी हैं फॉर योर कन्वीनियंस, आपको एक अच्छा सा हेड रेस्ट मिलता है, सीट में रिक्लाइन ज़्यादा है, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 1 स्टेप डाउन है और ये नॉर्मल सीट रिक्लाइन है, तो इस वजह से सीट का कंफर्ट काफ़ी अच्छा है और रियर पैसेंजर्स को दिक्कत नहीं आने वाली। पर अगर आप एक बार हैरियर में बैठोगे, इट फील्स अ लॉट मोर प्लश ऑन द बैक एंड अ लॉट मोर कंफर्टेबल देन दिस। हैरियर की स्पेस इससे बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इट फील्स मोर कंफर्टेबल फॉर अ सिंपल फैक्ट कि सीट का जो लेदर है, जो कुशनिंग है उसका, वो इसे बहुत ही सपोर्टिव एंड लॉन्ग ट्रिप्स के लिए बहुत अच्छा बना देता है। तो यहाँ पे एक क्लियर डिफरेंस आ जाता है इन दोनों गाड़ियों में। इसको पीछे रियर एसी वेंट्स है, चार्जिंग पॉइंट भी है, सब कुछ दिया हुआ है, ऐसे कुछ नहीं कि कुछ मिसिंग है गाड़ी में। सनरूफ भी ऊपर तक आता है आपके, सो आपको ऊपर व्यू भी मिलेगा अगर आप बैक सीट पे बैठ के यू वांट टू एंजॉय द व्यू आउटसाइड। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्रेटा कंफर्टेबल है, बट जस्ट दैट हैरियर फील्स अ लिटिल बिट मोर कंफर्टेबल देन द क्रेटा। तो शुरू करते हैं ड्राइव करना द हैरियर। स्टार्ट करते हैं इसको, डी में डाल दिया, ऑटोमेटिक वर्जन अभी चला रहा हूँ मैं। सो इसमें अभी 2 वेरिएंट्स आते हैं, 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं रादर, एक है मैनुअल और एक है ऑटोमेटिक। जो ऑटोमेटिक है वो नया है, बट जो मेजर चेंज आया इसमें इज द इंजन पहले 140 bhp था, अब 170 ब्रेक हॉर्स पावर है, और साथ में ये इंजन जो है ना BS6 में स्टेज 2 के लिए रेडी है। स्टेज 2 में क्या होता है, यू गेट अ DEF फिल्टर। तो DEF फिल्टर जो है बेसिकली आपके बूट में जाता है, और ये एक ही गाड़ी है एट द मोमेंट इन इंडिया जिसको DEF का मीटर भी दिया हुआ है इनसाइड द कार ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो ये एक और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आपके लिए यहाँ कवर करना चाहता हूँ। ओवरऑल गाड़ी चलाने में काफ़ी कंफर्टेबल है, उसमें कोई डाउट नहीं था, बट देर आर स्टिल अ लॉट मोर रिफाइनमेंट्स दैट हैव हैपेंड अक्रॉस। जैसे फर्स्ट, इसका जो नॉइज एंड वाइब्रेशन था वो बहुत घट गया है। सेकेंड, इसका परफॉर्मेंस हैज़ डेफिनेटली इम्प्रूव्ड, पहले से ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। ऑफ कोर्स पावर पे अगर आप देखेंगे तो 30 bhp बढ़ी है, पर ऑनेस्टली इसका परफॉर्मेंस हैज़ इम्प्रूव। जो इनिशियल पुल चाहिए आपको गाड़ी चलाने का, वो डेफिनेटली यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है ओवर द प्रीवियस कार। और साथ में इसमें एक और एक एनहांसमेंट हुआ है, इज़ द ऑटोमेटिक। ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक है, ये बेसिकली टूसॉन का ऑटोमेटिक इस गाड़ी में ऑफर किया गया है। तो जनरली गाड़ियाँ में जो ऑटोमेटिक आता है वो लोग एक सेगमेंट नीचे से उठा के डाल देते हैं, पर यहाँ पे टाटा मोटर्स ने एक हायर सेगमेंट गाड़ी का ऑटोमेटिक उठा के डाला है, विच इज़ डेफिनेटली गुड। इसका रिफाइनमेंट अच्छा है, परफॉर्मेंस इज गुड, इट्स नॉट लाइक द बेस्ट ऑफ द लॉट, पर इसका रिस्पॉन्स थोड़ा और बेटर किया जा सकता था अगर आप एक एंथुजियास्ट स्टैंड पॉइंट से देखें, एल्स इट्स गुड इनफ। इसको मैनुअल मोड में डालेंगे तो ये सीधा स्पोर्ट में चला जाता है। अब मैंने वापस इसको नॉर्मल ऑटो पे डाला है तो ये सिटी ड्राइव मोड पे चला गया। ओवरऑल इसकी एक्सीलरेशन काफ़ी अच्छी है, और जैसे ही मैं यहाँ पे इसका मोड चेंज करता हूँ इनटू स्पोर्ट मोड, तब आप नोटिस करोगे इसका परफॉर्मेंस एनहांस हो जाता है डेफिनेटली। इंजन नॉइज अभी भी एविडेंट है एट हायर आरपीएम, जो हाई आरपीएम है उस पर इंजन नॉइज क्लियरली एविडेंट है, बट दैट्स अबाउट इट। माइलेज की बात करूँ तो ये गाड़ी आपको अप्रॉक्सीमेटली 12 का एवरेज देगी ऑन द ऑटोमेटिक, वेराज जो मैनुअल आती है वो 12.5 के आसपास आपको एवरेज देगी इन द सिटी और इटसेल्फ। हाईवे पे मे बी से 20% इंक्रीज आएगा, तो हाईवे पे आई विल से अबाउट 14 रहेगा फॉर द ऑटोमेटिक, एंड मैनुअल विल बी 14.5 टू बी वेरी ऑनेस्ट। बस ये है इस गाड़ी का डिफरेंस। अगर मैं राइड क्वालिटी की बात करूँ, हैंडलिंग की बात करूँ, तो ये गाड़ी में कभी वो डाउट तो था ही नहीं, ये गाड़ी हमेशा से अच्छी थी इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी। हैंडलिंग में भी मिनिमल बॉडी रोल है इसमें। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा रह जाती है कि यार
इसका स्टीयरिंग हाइड्रोलिक है तो इतना हैवी क्यों है। अब उसको इम्प्रूव किया है, पहले स्टीयरिंग बहुत हैवी था, अब आप केवल 2 उंगलियों से इसके स्टीयरिंग को टर्न कर सकते हो, जो इससे काफ़ी लाइट बना देता है। अब चलते हैं इनटू द क्रेटा, व्हाट से। तो अभी हम क्रेटा चला रहे हैं। बेसिकली अभी यहाँ पे जो स्पेसिफिकली चला रहा हूँ इज़ द पेट्रोल, बट मैं आपको पेट्रोल डीजल दोनों का ड्राइविंग के बारे में बताऊंगा। हमने डीजल पे ऑलरेडी एक ड्राइव की हुई थी इन डिटेल, हमने पेट्रोल पे भी ड्राइव की हुई है। आई हैव गिवन यू बोथ द वीडियोस, पर यहाँ पे अगर आप एक ही वीडियो देखना चाहते हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इसमें 3 इंजन ऑप्शन आते हैं, 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल एंड 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल। तीनों इंजन्स का परफॉर्मेंस जो है ना इज़ वे डिफरेंट। जो डीजल है उसका परफॉर्मेंस इज डिसेंट इनफ, और ये कंपेयर किया जा सकता है टू द 1.5 लीटर पेट्रोल। दोनों का फोकस इज मोर टुवर्ड्स गिविंग यू बेटर वैल्यू, और अगर आप ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है देन इन दैट केस 1.5 लीटर पेट्रोल आपके लिए बेस्ट चॉइस है। अगर आपकी ड्राइविंग 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा है पर डे देन डीजल मेक्स मोर सेंस फॉर यू, और डीजल का माइलेज इज डेफिनेटली मोर देन अ पेट्रोल। और साथ में जो तीसरा इंजन है 1.4 लीटर टर्बो, वो गाड़ी का भी परफॉर्मेंस इज गुड, इट्स द बेस्ट ऑफ द 3 इंजन्स। सो ओवरऑल अगर आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल चाहिए तो आपके लिए 1.4 लीटर टर्बो सही होती है। आप यू कैन जस्ट गो क्विकली ऑन इट, इट्स अ वेरी क्विक इंजन, और इसका एग्जॉस्ट नोट भी बहुत अच्छा है। इसको स्पोर्ट मोड पे डालोगे यू लव द वे इट गोज आफ्टर दैट। वेराज जो दूसरे 2 इंजन आते हैं उसमें आपको ज़्यादा ड्राइविंग मोड्स नहीं आते, उसमें इनफैक्ट ड्राइविंग मोड्स आते ही नहीं है। उसमें आपको ऑटोमेटिक भी आता है, IVT भी आता है ऑन द पेट्रोल, बट द परफॉर्मेंस इज बेस्ट ऑन द 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल। जो नॉर्मल पेट्रोल इंजन आती है उसका ड्राइव इज गुड इनफ, इट्स वेरी कंफर्टेबल कन्वीनियंट, ऐसे नहीं कि पावर नहीं है। जो आपको नॉर्मल ओवरटेक करना है उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे आप CVT IVT की बात कर लो या फिर नॉर्मल 6 स्पीड मैनुअल की बात कर लो। डीजल में भी वही कहानी है, आप 6 स्पीड मैनुअल की बात कर लो या 6 स्पीड ऑटोमेटिक की, परफॉर्मेंस में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, माइलेज जो है आपको पेट्रोल 1.5 देगा लगभग 12 के आसपास, और आपको पेट्रोल 1.5 IVT में भी लगभग 12 का एवरेज मिलेगा। डीजल में आपको क्लोज टू से 15.5 मिलेगा ऑन द मैनुअल, और ऑटोमेटिक आपको 14.5 के आसपास का माइलेज देगा। वेराज अगर मैं पेट्रोल की बात कर लूँ द 1.4 लीटर टर्बो, तो सिटी में आपको 13 और हाईवे पे 15-16 के आसपास वो माइलेज दे देगा। सो ओवरऑल तीनों इंजन अच्छे हैं। माई फेवरेट इज डेफिनेटली द पेट्रोल ऑटोमेटिक, जो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है आज के तारीख में टू कंसिडर। सो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो क्रेटा का परफॉर्मेंस इज गुड बट इट्स नॉट एज गुड एज द हैरियर। बॉडी रोल एविडेंट है इस गाड़ी में, स्टीयरिंग व्हील बहुत लाइट है, सिटी के लिए बहुत क्या कह सकते हैं मक्खन है गाड़ी टू ड्राइव। पर अगर आपको आउटराइट परफॉर्मेंस एंड हैंडलिंग चाहिए तो वहाँ पे हैरियर इससे ज़्यादा बेटर चॉइस बन जाती है आपके लिए। सो ऑल इन ऑल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको एक नॉर्मल सिटी कार चाहिए, क्रेटा इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस आज के तारीख में। पर अगर आप एक एंथुजियास्ट है देन मे बी योर बैलेंस विल टिल्ट टुवर्ड्स द हैरियर। अब सवाल ये उठता है आपके लिए परफेक्ट चॉइस कौन सी है एज एन ओवरऑल प्रोडक्ट। तो अब बारी वर्डिक्ट की, इन दोनों में से आपको कौन सी लेनी चाहिए और किस वजह से। लेट्स अंडरस्टैंड वन सिंपल बेसिक फैक्ट, ये दोनों गाड़ियां अलग अलग सेगमेंट की हैं। हैरियर डेफिनेटली ज्यादा प्लश है, ज्यादा प्रीमियम है व्हेन कंपेयर्ड टू द क्रेटा। मैं नहीं कह रहा हूं क्रेटा प्रीमियम नहीं है, क्रेटा इज डेफिनेटली प्रीमियम, पर ये गाड़ी वन सेगमेंट क्लियरली अबाव इट है। हाँ, जो हैरियर में क्लियरली मिसिंग है वो है एक्स्ट्रा फीचर्स, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, कनेक्टेड कार टेक, जो इसे ज्यादा बेटर बना देती है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। पर अगर मैं बात कर लूं ऑफ सेफ्टी, ड्राइविंग प्लेजर, वहां पे हैरियर क्लियर विनर बनती है विदाउट एनी डाउट। तो अब अगर मुझे एक विनर बताना है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दैट, पर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। अगर आप गाड़ी खुद चलाते हैं एंड यू आर अ बिग फैन हु लव्स टू ड्राइव हिमसेल्फ, हैरियर आपके लिए बेस्ट पिक हो जाती है। हाँ, हैरियर एक्सपेंसिव रहेगी बाय अबाउट 2.5-3 लाख रुपीस। ये 23 ऑन रोड है, ये 20 ऑन रोड है, तो लगभग 3 लाख रुपए का आपको क्लियर डिफरेंस आ जाएगा। एंड हैरियर इज अ बेटर पिक वहां पे, पर आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे। इफ यू आर ओके टू लिव विद दैट इट्स फाइन। पर अगर आप एक फीचर एंथुजियास्ट है, आपको फीचर्स ज्यादा चाहिए गाड़ी में, यू आर लुकिंग फॉर मोर वैल्यू, आप यहां से ज्यादा सोचते हो, यहां से ज्यादा, क्रेटा इज द परफेक्ट फिट फॉर यू। इन टर्म्स ऑफ रीसेल नथिंग बीट्स द क्रेटा। क्रेटा हमेशा से मार्केट लीडर रहा है इन दिस सेगमेंट, और उसके सेल्स अभी भी ज्यादा है देन द हैरियर। ओके, दिस इज द टॉप सेलिंग एसयूवी इन द कंट्री एंड हैरियर इज द मोस्ट लव्ड एसयूवी पॉसिबली बाय पीपल, अगर मैं इंटरनेट की बात कर लूँ खास करके। बट
ऑल इन ऑल मैं कहने वाला हूं दोनों बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट्स है। मुझे पर्सनली ड्राइविंग का शौक ज्यादा है। आई लव द हैरियर बट आई एम डेफिनेटली मिसिंग आउट द फीचर्स दैट्स देयर ऑन द क्रेटा। एंड क्रेटा एक बहुत ही अच्छी चॉइस है अगर मुझे खुद चलानी है, मेरी वाइफ को चलानी है, मेरे घर पे किसी और को चलानी है, देन आई विल गो फॉर द क्रेटा। पर अगर मैं खुद प्योरली गाड़ी चलाने वाला हूं, दिस इज वेयर माई चॉइस एंड्स। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन दीज टू कार्स। मुझे वीडियो नहीं बनाना था, यू गाइस फोर्स्ड मी टू मेक इट, बट आई हैड टू शेयर दिस ओपिनियन ऑन इट। इतना देखा है, एक थम्स अप तो बनता है। और कुछ भी सवाल हो प्लीज कमेंट्स में पूछ लो, उनके जवाब मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ऑन मोटर ऑक्टेन, वरना आप मिस कर रहे हैं काफी सारे एक्साइटिंग न्यूज, रिव्यूज, कार कंपैरिजन, बाइक कंपैरिजन तक हम तक रोज पहुंचाते हैं हिंदी में। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, लव यू गाइस।